हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है JS आर्मी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों 2.1 शुरू करेंगे। 2.1 नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच द डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ, हमें इनको उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, आपको पता ही होगा कौन सा मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। जिस मेटल का SRP कम, उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा, वो दूसरे वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। आप इतना याद रखो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपके लिए इजी रहेगा। अगेन, जितना SRP कम उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा, मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा और उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। क्लियर होगा? तो यहाँ पे अगर आप इन सभी मेटल्स के SRP चेक करोगे तो Al जो है, Al मतलब एल्यूमिनियम का SRP है -1.66, Al का SRP है -1.66 वोल्टेज, कॉपर -0.34 वोल्टेज, आयरन -0.44 वोल्टेज, Mg -2.36 एंड जिंक -0.76। तो देखो किसका SRP सबसे कम है। जिसका SRP सबसे कम उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। तो अगर आप चेक करोगे तो सबसे कम SRP Mg का है, तो Mg का रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगा। फिर कौन आएगा इसके बाद? इसके बाद आएगा Al के बाद कौन आएगा दोस्तों? Al के बाद आएगा जिंक। फिर कौन आएगा दोस्तों? Fe। और फिर आएगा कॉपर। यस, आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना? यस, तो ये है 2.1 क्वेश्चन जो है उसका सल्यूशन। मैं यहाँ पे इसको नीचे पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। 2.1 नंबर के क्वेश्चन का सल्यूशन 2.1 में Al का SRP इधर लिख देता हूँ, SRP इधर लिखता हूँ मेटल। Al का SRP है -1.66, Mg का SRP है -2.36, कॉपर, आयन और जिंक, आयन, जिंक, कॉपर। आयन का है -0.44 वोल्टेज, SRP वोल्टेज में लिख रहे हैं हम, ये यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जिंक का है -0.76 और कॉपर का है -0.34। तो इनका जो रिएक्टिविटी होगा, ठीक है, वो रिएक्टिविटी क्या होगा? उनका होगा Mg। फिर कौन आएगा Mg के बाद? Mg के बाद आएगा Al, देन जिंक, देन आयन, देन कॉपर। और कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। एज SRP डिक्रीजेस, जितना SRP कम उतना रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी बढ़ेगा, है ना? और रिएक्टिविटी बढ़ेगा, इसका मतलब जिसका SRP कम, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा, वो उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड पे होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप देख सकते हो अच्छे से। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू गिवन है। हमें क्या बताना है? अरेंज दिस मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिड्यूसिंग पावर। किसी और का रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन मतलब उनका रिएक्टिविटी हाईएस्ट, और रिएक्टिविटी हाईएस्ट मतलब SRP लोएस्ट। यस, तो सबसे कम SRP किसका है? आप चेक करो, इन सभी वैल्यूज़ में सबसे कम SRP पोटेशियम का है, ठीक है। यस, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? Cr आएगा, क्रोमियम आएगा, उसके बाद मर्क्यूरी आएगा और फिर सिल्वर आएगा, है ना? यस, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। 2.2 जो है इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, 2.2, कि भाई यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर क्या होगा?
लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा के, फिर mg। के का पोटेंशियल गिवन था, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, तो मैं खाली आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। के का SRP सबसे कम था, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका होगा, सबसे ज़्यादा उसका रिएक्टिविटी होगा। फिर mg के लिए जो वैल्यू है वो है 2.36, 2.37 या 36। उसके बाद mg के बाद कौन है, CR का वैल्यू कितना गिवन है, -0.74 वोल्टेज। CR के बाद दोस्तों कौन आएगा, उसके बाद आएगा Hg का वैल्यू कितना है, 0.79 वोल्टेज। और लास्ट आएगा सिल्वर का वैल्यू है 0.80 वोल्टेज। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2.3 नंबर का। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें गैल्वेनिक शेल गिवन है जिंक और सिल्वर का, और उसमें पूछा है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, कैरियर ऑफ करंट एंड इंडिविजुअल रिएक्शन। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या रिएक्शन हमें गिवन है। तो रिएक्शन यहाँ पे हमें गिवन है Zn plus 2Ag plus gives Zn plus 2 plus 2Ag। ठीक है, एज वी नो मेटल सॉलिड फॉर्म में होंगे, आयंस एक्वियस फॉर्म में होंगे। ठीक है, यस ये क्वेश्चन है। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। नाउ स्टूडेंट्स एज वी नो यहाँ पे एनोड जो होता है, एज वी ऑल नो एनोड, ठीक है, एनोड का साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, और एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। पहले जिंक का चार्ज 0 था, फिर जिंक का चार्ज है +2। यस, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड है। आई होप समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कैरियर्स ऑफ करंट इन द शेल। कैरियर्स ऑफ करंट इन द शेल। शेल में करंट जो है वो कौन कैरी करता है, तो दोस्तों आपको पता ही है आयंस जो है वो करंट कैरी करते हैं, और करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोज टू जिंक फ्रॉम सिल्वर इन द एक्सटर्नल सर्किट, है ना। तो लिख देता हूं करंट कैरियर्स इन द सेल आर आयंस। द करंट कैरियर्स इन द शेल आर आयंस। आयंस कैरी करते हैं, और करंट कहाँ से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से सिल्वर जाएगा, तो करंट जाएगा सिल्वर से जिंक। सो लिखेंगे करंट फ्लोज टू जिंक फ्रॉम Ag in the external circuit. Yes, and last third question भी यहाँ पे पूछा है इंडिविजुअल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पे इंडिविजुअल रिएक्शन क्या होंगे, तो इलेक्ट्रोड 2 है, एनोड कैथोड, है ना, तो इसके हिसाब से रिएक्शन होंगे। तो एनोड पे कौन था, जिंक था, तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड गिव्स जिंक +2 एक्वेस +2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड 2Ag+ आयन है, तो एक्वियस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स
2Ag सॉलिड। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वेयस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वेयस प्लस 2Ag सॉलिड। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया है 2.1, 2.2 और 2.3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन चैप्टर 1 सोल्यूशन, चैप्टर 3 काइनेटिक्स, पूरा पार्ट 2 ऑर्गेनिक, उन सब के अंदर, ठीक है, उसके वीडियो जो हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, है ना, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और भी दोस्तों आपको हेल्प चाहिए, इफ़ यू नीड एनी हेल्प एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट्स, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना आपको जो भी हेल्प चाहिए। प्लस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, विच विल बी वेरी यूज़फुल फॉर आवर कम्युनिटी। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर से आप शेयर करो और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू सो मच, गुड लक।